नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में ताल का मचाने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को ये शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छी तरह से कवर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपका तैयारी जो है किस तरह से हुआ है। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और कवर तक करते चलना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और एक बात हम लोग का जानना जरूरी है, क्योंकि जो है आप लोग के पास जो है ना क्वेश्चन बैंक रहना महा जरूरी है। क्वेश्चन बैंक रहना महा जरूरी है, तो आप लोग जो है बहुत ही जल्द जल्द से जल्द खरीद लिए और क्वेश्चन बैंक को बनाते रहिए। यदि आप लोगों को पता नहीं है कि क्वेश्चन बैंक किस तरह से पढ़ा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि मानव मानव भूगोल का जो है, मानव भूगोल का सब्जेक्ट है हमारा। सबसे पहला, मानव भूगोल किसका अध्ययन कराता है, यानी कि मानव भूगोल, भूगोल में जो है हम लोग किसके अध्ययन करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसका इसका सही जवाब जो होगा, मनुष्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों, यानी कि जो है मनुष्य जितने भी है और हमारे आसपास जितने भी पर्यावरण है, उन सभी के बारे में जो हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो भूगोल में पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत की भूगोल किसे कहा जाता है, संस्कृति भूगोल किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा, मानव भूगोल को, क्या हो जाएगा, मानव भूगोल को कहा जाता है। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है तीसरा प्रश्न कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जो है जनक किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये पता है तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल किसको कहा जाता है मानव भूगोल का जनक, तो फ्रेडरिक रेटजेल को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के थे। फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के थे। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, जर्मनी, क्या हो जाएगा, जर्मनी। फ्रेडरिक जो है, फ्रेडरिक कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। फ्रेडरिक कहाँ के थे, जर्मनी के थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है अर्थोग्राफी, अर्थोग्राफी जो है किसका दूसरा नाम है, किसका दूसरा नाम है। तो यह जो है मानव भूगोल का दूसरा ग्राफ नाम है। क्या किसका नाम है, मानव भूगोल का दूसरा नाम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मानव भूगोल प्राकृतिक है, मानव भूगोल की जो है प्रकृति क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विज्ञान। किसका है, तो सामाजिक विज्ञान, किसका है, सामाजिक विज्ञान। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, तो सामाजिक विज्ञान है, क्या है, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा, मानव भूगोल का आधुनिक दृष्टिकोण सा है। मानव भूगोल का जो है, मानव भूगोल जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यह जो है किसका आधुनिक दृष्टिकोण है, किसका। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, साम्यवाद, किसका, साम्यवाद का, किसका है, साम्यवाद का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है मानव भूगोल का परंपरा, मानव भूगोल जो है जिस चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल का प्रारंभिक दृष्टिकोण कौन सा है, मानव भूगोल की प्रारंभिक दृष्टिकोण कौन सा है। तो इसका सही जवाब जो होगा पर्यावरण पर्यावरण और निर्धारणवाद, किसका हो जाएगा, पर्यावरणीय और निर्धारणवाद, क्या हो जाएगा, पर्यावरण और निर्धारणवाद।
उसके बाद हमारा प्रश्न आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब जो होगा मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझना। मानव जो है मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है क्या है? बीच जो संबंध है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है मेन एड चेनर। मेन एड चेनर पुस्तक किसने लिखी है? मेन एड चेनर ने पुस्तक किसने लिखी है? तो फाकिंस जॉर्ज फाकिंस मार्स जॉन फाकिस मार्स। कौन? जॉन फाकिस मार्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है साम्यवाद का समर्थन किसने किया था? साम्यवाद का जो है समर्थन किसने किया था? तो आप लोग कमेंट करके बताते चलिए, और वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि हमें भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छी अच्छी क्वेश्चन और जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को कवर कराते रहे आप सभी को। तो इसका सही जवाब जो होगा लूसियन फेवरे। कौन है? लूसियन फेवरे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है मनुष्य पर्यावरण का उत्पादन है या किसका कथन है? यानी कि मनुष्य उत्पादन है या सबसे पहले जो है किसने कहा था? तो मनुष्य जो है क्या चीज है? मनुष्य पर्यावरण का उत्पादन है या किसका कथन है? या किसका कथन है? तो इसका सही जवाब जो होगा फ्रेडरिक रेटजेल। किसका जो है? फ्रेडरिक रेटजेल। यदि आप लोगों को पता है हिस्ट्री का पिता कौन है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और ज्योग्राफी का पिता कौन है और आधुनिक पिता कौन है, इन सभी के बारे में आप लोग कमेंट करके बताते चलिए। तो अगला प्रश्न है पर्यावरण। पर्यावरण का जो है विजेता है, पर्यावरण का विजेता है यह कथन पर्यावरण का विजेता है यह कथन किस विचारधारा का है? यह विचारधारा जो है किस धारा का है? तो इसका सही जवाब जो होगा क्या हो जाएगा? साम्यवाद। क्या हो जाएगा? साम्यवाद हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है भूगोल में डेटा संग्रहण का कार्य कौन करता है? भूगोल में जो है डेटा संग्रहण का कार्य कौन करता है? तो इसका सही जवाब जो होगा तकनीकी भूगोल। कौन? तकनीकी भूगोल। ऑप्शन नंबर डी तकनीकी भूगोल हो जाएगा, तकनीकी भूगोल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है मानव भूगोल में अध्ययन की प्रमुख विधि क्या है? मानव भूगोल में जो है अध्ययन करने की प्रमुख विधि क्या है? तो इसका सही जवाब जो होगा क्षेत्र अध्ययन। क्या हो जाएगा? क्षेत्र अध्ययन। यह सब क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए और पूछने की संभावना है, तो आप लोग जो है कवर करते चलिए अच्छी से। अगला प्रश्न है डिटमिनिज्म जो है किस भाषा का शब्द है? डिटमिनिज्म किस भाषा का शब्द है? तो डिटमिनिज्म जो है लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है पर्यावरण। पर्यावरण निर्धारणवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? पर्यावरण निर्धारणवाद जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब जो होगा प्राकृतिक ही मानव व्यवहार निर्धारित करती है। क्या है इसका सही जवाब? प्राकृतिक ही मानव व्यवहार निर्धारित करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो आता है मानव भूगोल किसके विकास के बाद विस्तृत हुआ था? मानव भूगोल जो है मानव भूगोल किसके बाद विस्तृत हुआ था, यानी कि विस्तार हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के बाद। क्या? जब जो है औद्योगिक प्रारंभ हो गया, यानी बड़े बड़े कारखाना सब प्रारंभ हो गया, डाल दिया गया, उसके बाद जो है क्या हो गया? मानव भूगोल में विकास होने लगा। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न आता है मानव भूगोल में स्थान किसका प्रतीक है? मानव भूगोल में स्थान किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब जो होगा विशिष्टता का। किसका? विशिष्टता का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है मानव भूगोल का अध्ययन किस प्रकार से होता है? मानव भूगोल का अध्ययन किस प्रकार से होता है?
तो इसका सही जवाब जो होगा व्यवस्थित और क्षेत्रीय दोनों दृष्टिकोण में, व्यवस्थित और क्षेत्रीय दृष्टिकोण में क्या हो जाएगा, व्यवस्थित दृष्टिकोण में। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल में स्थानिक वितरण का अर्थ है, मानव भूगोल में स्थानिक वितरण का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। तो देखिए, मानव भूगोल गतिविधियों का फैलावा होता है। क्या होता है, मानव गतिविधियों का फैलावा होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो आता है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न, मानव भूगोल किन दो प्रमुख दृष्टिकोण पर आधारित है। मानव भूगोल जो है किन दो दृष्टिकोण पर आधारित है। तो व्यवस्थित और क्षेत्रीय, व्यवस्थित और क्षेत्रीय। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख विषय आते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत जो है, यानी कि मानव भूगोल में जो हम लोग पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या, निपटान, परिवहन, उद्योग आदि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और राजनीतिक के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, राजनीतिक के बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, निपटाने के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं। मानव भूगोल के बारे में, भूगोल जो है चैप्टर हमारा शुरू का है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव भूगोल के प्रारंभिक विकास में किस देश का योगदान प्रमुख था। तो इसमें जो है सबसे प्रमुख योगदान किसका था, तो जर्मनी का था। किसका था, तो जर्मनी का था। किसका, जर्मनी का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कौन सा भूगोल प्राकृतिक के साथ मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल, पहले वाली वीडियो में हम लोग जान चुके हैं, इससे पहले ऊपर बता चुके हैं। तो हम लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक एक वीडियो को कवर करते चलना है, क्योंकि यह क्वेश्चन सब जो है मेन मेन क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत ही बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए, अगला प्रश्न है, मानव भूगोल में औद्योगिक का क्या स्थान है। मानव भूगोल में जो है औद्योगिक का क्या स्थान है। तो इसका जो है सही जवाब होगा पर्यावरण पर प्रभाव। यह जो है पर्यावरण पर प्रभाव डालने का साधन है, यानी कि हमारे यहाँ जो है बहुत ज्यादा ढेर सारा फैक्ट्री हो रहे हैं, उसके बाद वृक्ष सब कट रहा है, तो सब किस पे इफेक्ट पड़ रहा है इसका, तो हमारे पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि हमारा पर्यावरण जो है धीरे धीरे खराब हो रहा है। क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये सब जो है औद्योगिक अब चालू ज्यादा हो गया, पहले नहीं था तो कितना बढ़िया था, ठीक ठाक था पर्यावरण। लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा फैक्ट्री हो गया, औद्योगिक हो गया, तो पर्यावरण धीरे धीरे खराब हो रहा है। टेम्परेचर देखते हैं कितना हो जाता है। तो यही सब बात है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, पर्यावरणीय निर्धारणवाद किस प्रकार की सोच को जन्म देता है। तो भाग्यवाद, किसकी, तो भाग्यवाद की सोच की उत्पन्न देता है, यानी कि जन्म देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, साम्यवाद। साम्यवाद किस विचारधारा को बढ़ावा देता है। तो मानव स्वतंत्रता और विकल्पों को, किसको, मानव स्वतंत्रता और विकल्पों को बढ़ावा देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव भूगोल में सांस्कृतिक परिदृश्य किससे बनता है। तो मानव की गतिविधियों से। इसका, मानव की गतिविधियों से। आप लोग कमेंट करके बताते चलिए कि ये वीडियो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और मस्ती के साथ देखते रहिए आप लोग बैठ के। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल का अध्ययन किन स्रोतों से होता है। मानव भूगोल के अध्ययन जो है किन स्रोतों से होता है। तो जनगणना सर्वेक्षण, जीआईएस के आधार पर। किसके आधार पर होता है, तो जनगणना सर्वेक्षण जीआईएस के आधार पर होते रहता है। उसके बाद जो है मानव भूगोल में जीआईएस का अर्थ होता है, क्या होता है जीएस का अर्थ, ग्रोफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है, ग्रोफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका
क्या होगा? GIS का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्रोफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव भूगोल में डेटा बिखाया का उद्देश्य क्या होता है? मानव भूगोल में डेटा बिखाया का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब जो होगा, घटनाओं की समझ और विश्लेषण, घटनाओं की समझ और विश्लेषण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, पोसिबिलिज्म का सिद्धांत किसने दिया था? पोसिबिलिज्म का सिद्धांत किसने दिया? तो पॉल वीडल ही डाल पॉल वीडल डीला ब्लास, किसने दिया था? पॉल वीडल डीला ब्लास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मनुष्य स्वतंत्र और विकल्पों का चयन कर सकता है, यह किस सिद्धांत पर इशारा करता है? किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? तो जो है इसका सही जवाब जो होगा साम्यवाद। क्या हो जाएगा? साम्यवाद की ओर इशारा करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव भूगोल में डेटा प्रस्तुतिकरण कैसे होता है? तो तालिका ग्राफ मानचित्रों द्वारा होता है, यानी कि मानव भूगोल के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं तो ये सब के कैसे हम लोग अध्ययन करते हैं? तो तालिका ग्राफ मानचित्र के द्वारा पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? मानव भूगोल जो हम लोग पढ़ते हैं यानी ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं, तो हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो इसका सही जवाब जो होगा, मानव समाज के व्यवहार को समझने हेतु, मानव समाज को समझने के लिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव भूगोल का अध्ययन अध्ययन बिना सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अधूरा है, यह किसका कथन है? तो एलन का। किसका है? एलन का यह कथन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव भूगोल में स्थान का महत्व वितरण है। मानव भूगोल में स्थान का महत्व वितरण है, तो प्रत्येक स्थान की भौगोलिक विशिष्टता के कारण, प्रत्येक स्थान की भौगोलिक विशिष्टता के कारण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति सब कुछ नियंत्रण करती है? पर्यावरण निर्धारणवाद के कारण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो वह देखिए कौन है, मानव भूगोल किस प्रकार के विज्ञान से अधिक जुड़ा है? मानव भूगोल जो है किस प्रकार के विज्ञान से अधिक जुड़ाव रखता है, यानी कि इसका जुड़ाव लगाव जो है किस प्रकार की विज्ञान से? तो सामाजिक विज्ञान से। किससे? सामाजिक विज्ञान से। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कवर करेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।